सस्रोज्ञानं केवल पांडुना सद्गुरु प्रणाम प्रमगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को ज्ञान सजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पदखंड नमस्ते नमस्कारम सेजति ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंगातीतम गगन सदृशम तत्मदादि लक्ष्यम एकम नित्यम मतलब सर्वसाक्षी भूतम बाबा तीतम निर्गुणै सगुरुतम चैतन्यम शासन व्योमातीतम निर्जननाथ बिंदु फलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशन मंगलम शब्दार शब्दाकार शब्द न्यास परमदयाल सद्गुरु दयाल की अमृत में वाणी साना द्वारा पान करो राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत में वाणी पार द्वारा पान करो राम सद्गुरु सतनाम जी नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणा सतगुरु जान तो मकर दे हरि निज करो साधु के आज्ञान मोक्ष से सद्भारती पागल करो सद्बन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु जन हे सतगुरु अंतर ज्ञान गदगद के ज्ञान पार हे राम जी महाराज पार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अच्छा मलिनता राम राम सार मलिनता का हम चल रहा है। अब सद्गुरुदेव समझा रहे हैं तो घट में ही रावण दल है और घट में ही रामा दल है। अशुभ देव भी घट में है और शुभ देव भी घट में। शुभ देव रामा दल का संग करता है, 100 रुपये पूंजी राम जी के लेके जाती है और अशुभ देव जो घट में है वो 100 रुपये पूंजी को काम में राम जी के लेके करने नहीं देते। जो करने नहीं देते हैं, भक्ति को रोकते हैं, आड़ी लगाते हैं, वो मलिनता का अंग जिसकी आत्मा के ऊपर छाया रहता है वो कौन है? वो सद्गुरुदेव अब समझा रहे हैं। इस चारों वर्ण का शरीर है, इसके अंदर 36 जो जात है महाराज फरमाते हैं ये सारी आत्मा पे मलिनता छाई हुई है। हे पंडितों, हे पिंड में रहने वाली आत्माएं, तुम शुद्धता बाहर से करते हो। जितने भी हमारे जैसे ज्ञानी बानी बांचने वाले हैं, राम से नहीं बड़े हुए हैं, वो बाहर से शुभ देवों को छोड़ते हैं और अशुभों को घट में रखते हैं। तो शुभ देव को तू क्या छोड़े, वो तो सब तेरे को छोड़ के चले गए, कोई तेरे नेड़े नहीं आते हैं। घर में जितने भी पुत्र हैं, जितनी भी योनियां में गए हैं, शुभ देव में देवता योनियों में 33 करोड़ देवता योनि हो, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हो, राम कृष्ण हो, जितने भी नवदा भक्ति के भगत हो, तेरे कोई घट में होते हुए भी सब तेरे को छोड़ के जाते, तू क्या छोड़ेगा? शुभ देव कोई नेड़े नहीं रहते। शुभ देव जिसके साथ है तो महाराज फरमाते भक्ति में सहायता करते हैं, भक्ति के लिए अंग लक्षण सही करते हैं, साध लक्ष का अंग बनाते हैं। और अशुभ देव साध लक्ष के अंग का विफल करते हैं। कोई मलिनता का अंग है तो मलिनता का अंग जिसके घट में छाया रहता है उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, करे सुन मन ज्ञान तो ये समझाऊं, राज ब्रह्म को भारी रे, देगा आन मिलो दल माई, नहीं तर होए खबारी। महाराज पिंड में रहने वाली आत्माओं को कह रहे हैं आत्म ज्ञान है ये। अब आत्म ज्ञान सब चाहते हैं, आनंद ब्रह्म में मिलना भी चाहते हैं, अमरलोक की प्राप्ति भी करना चाहते हैं। राम से नहीं शरीर को बनाते हैं, आत्मा को राम से नहीं बनाते। आत्मा राम से नहीं जब भी बनेगी। आत्मा सत्य का संग करना चाहिए, राम से नहीं बनना। वो ही बनेगी जिसके
रामा दल का भारी पनांदर है, रावण दल का नाश। जब भी आत्मा रूपी सीता राम से मिलेगी, जब तक रावण दल का सफाया नहीं होगा तब तक आत्मा रूपी सीता राम से मिल नहीं सकती। ये राम जी के लेके सांसा जाने हैं। कैसे जाएंगे? जो घट में धीवर जाल बंधा हुआ है मलिनता का, वो धीवर जाल साफ कहने से नहीं होता है, तो धीवर जाल होता है बिन भक्ति एक करम रे उड़ उड़ लागे आए, जोश से सोना खेत में मृग ढोर चर जाए। ज्ञान भक्ति विवेक वैराग जब आएंगे तो शुभ देव घट में विराजमान है और राम नाम रटना में लीन रही। अब सब हमारे जैसे ज्ञानी वाणी बांचने वाले राम से नहीं तो शुभ देवों को तो सबको छुड़ाते हैं, छोड़ते हैं। कोई ऊपर से नहीं छोड़ता है तो अंदर से गिरना करते हैं। क्या पड़ा देवता में, क्या पड़ा है पितर में, क्या पड़ा है कोई मर गया तो उसके हाथे निकालने, क्या पड़ा है धर्म पुण्य करने में फिर भोगना, क्या पड़ा है मंदिर के दर्शन करने में, क्या पड़ा है नवदा भक्ति में। ये जितने भी आए थे कालनपुर के सब यही बात है, रामचौकी के भी यही बात। तो मैंने कहा आपने क्या पढ़ा है? आपका शरीर किसका है? देवताओं का है या सुखराम जी का है, संतों का है? और फिर आप सब कालनपुर वाले जितने भी हैं वो राणाबाई की जोत करते हैं। तो मैं कह रहा जोत देवी की होती है कि संतों की होती है? पहले इसका निर्णय करो। आप रोज जोत लेते हो, किसकी लेते हो? देवी की लेते हो संतों की? तो संतों की जोत होती है क्या? और राणाबाई के पराक्रम किसका था? विष्णु लक्ष्मी का था कि दूसरा था? भक्ति केवल करी, परंतु विष्णु लक्ष्मी 6 महीने तक जिमाने आए, सहायता करी। तो देवताओं ने सहायता करी। दरियाव जी के भैरू और देवी आगे चिराग लेके आगे घूमते थे, केवल भक्ति करने वाले संतों के। सब देवता सहायता करते हैं और तुम सब देवों को दूर भगाते हो। तुम क्या दूर भगाओ, सब तुम्हारे से वैसे ही दूर है। रावण दल के पास आते ही नहीं कोई देवता। धीवर जाल बंधा हुआ तुम्हारे, किसका? अशुभ देवों का। यहाँ भक्ति का धीवर जाल बताते हैं, नवदा भक्ति का, मंदिरों का, देवताओं के पूजा पाठ का धीवर जाल बोलते हैं। वो नहीं है। धीवर जाल के लिए महाराज मलिनता का अंग जब तक साफ नहीं होगा आत्मा के ऊपर, ये धीवर जाल बंधा हुआ है, तो कब मिटेगा? मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई, कौवे धनुक उड़ाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, धीवर जाल बंधाया। तड़का नीर कौन है? विश्वासा रूपी पूंजी अशुभ देवों के साथ में धीवर जाल में बंधी हुई मलिनता का अंग भारी है। इसमें सारे खाली जा रहे हैं बिना राम जी के। राम से नहीं बनने से क्या हो? रटना कितनी देर करते हो, इसकी परीक्षा करो। सबसे ज्यादा बांचने वाले ज्ञानी के ऊपर है। वो खुद तो करते नहीं, औरों को कराते हैं बस। खुद बैठ के करो घंटे 2 घंटे तक, देखा मन लगे नहीं लगे, इंद्रियां काबू में है कि नहीं है, धीवर जाल साफ हुआ कि नहीं हुआ। धीवर जाल में सबसे ज्यादा कौन है? मान बढ़ाई। ये मान बढ़ाई सबसे मोटी है काल को घेरने वाली। किसकी होती है मान बढ़ाई? जिसके ज्ञान का अहंकार होता है। अज्ञान के अहंकार वाले के मान बढ़ाई नहीं होती, ज्ञान के अहंकार वाले के मान बढ़ाई। ये उल्टा ज्यादा डुबोने वाला है। ये मान बढ़ाई जगत में काल को घेर के ले जाती है, काल घेर ले जाता है साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये धीवर जाल है मान बढ़ाई, ज्ञान का अहंकार। ये कब साफ होगा? ये श्वासारूपी पूंजी जो तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, सांस रटना करके और सत्संग के साथ ऊपर चढ़े। कोई आत्मा रूपी मच्छी कवड़ कवड़ का छेदन करके, 12 कोण छेदन करके
केवल पद आनंद पद में शेष समाधि का आनंद लेगी। तब समझो ज्ञान रूपी धनुष से अहंकार रूपी रावण को मार गिरा। अहंकार रूपी रावण दल है, ये जब तक ज्ञान का अहंकार मरेगा नहीं, मान सम्मान, तब तक सुखराम देव महाराज कह रहे ये धीवर जाल मलिनता का अंग साफ होने लगा। अशुभ देव कौन है? सदगुरुदेव ने मंगल में साफ लिखे हुए हैं, चिंता चावन जान वीरु सो भरम है, खेकर पाल क्रिया सो कर्म है। अरे दुर्गा दुर्मत होय अहू सो आन है, बाबू पाखंड जान ममो देव मन है। एक पिंड का सुख देव एक खंड माय है, अशुभ देव घट माय है। आन देव को छोड़ इसी विध त्यागिए, जय सुख देव इन रीत भजन सो लागिए। जब ये मलिनता का अंग आत्मा के हटेगा, सबसे पहले तो ये अशुभ देव इस प्रकार से पिंड में है वो छोड़, खंड में शुभ देव है, तो शुभ देव तो छूटे हुए, तू क्या छोड़ेगा? तो फिर अंदर घट में कौन बसे रहेंगे? अशुभ देव। चिंता जिसके घट में है वो चावंड है, भरम जिसके घट में है वो भेरू है। खेचा तान करता है कि नहीं मैं गुरु, वो के नहीं मैं गुरु, वो के पद भी मेरे को, और वो के मेरे को नहीं, वो के सता मेरे नाम, वो के सता मैं, वो के भजन मैं कराऊंगा, वो के मैं। ये खेचा तान बहुत है, राग देश मेरी, ये खेचा तान ही खेतरपाल है। क्रिया सो कर्म, और अनंत प्रकार की महाराज फरमाते हैं करनी कर्म उपासना रिद्धि सिद्धियों में करामात कर तो सिद्धाई में फंस जाता है, तो ये कर्म बंधन का कारण है। मानसिक कर्म के 4 कर्म बन जाएंगे, वाणी द्वारा भी 4 कर्म बनेंगे, और शरीर द्वारा भी 4 कर्म। मानसिक कर्म में परिस्त्री का संकल्प, धन हरने की इच्छा, अनिष्ट चिंतन और देवताओं से घृणा, शुभ देव से घृणा करना, ये मानसिक कर्म है। क्रिया सो कर्म, ये के घट में जिसके ऐसी क्रियाएं हैं, ये सबसे ज्यादा किसके है? नवदा भक्ति वालों के लिए। ये जो राम से नहीं बनाने हमारे जैसे ज्ञानी संतों की वाणी बाज के ब्रह्म ज्ञान का निर्णय करके केवल्य भक्ति करके और ऐसे कर्म बंधन में फंसे रहते, वाणी द्वारा अप्रिय वचन बोले, असत्य भाषण देवे, संतों की वाणी का बेरंग निर्णय करे, देवता को आन बतावे, देव आत्मा को, और खुद गुरु जी बने। पूरा को परमोद दे सब झूठो संसार, हे साचो कर मानियो अपखा पकीश्वर का। खुद को सच्चा मानते हैं और औरों को झूठा बताते हैं। तो ये पखा पकी ने, असत्य भाषण ने, अप्रिय वचन ने, तो क्या है? फिर चुगली खाते एक दूसरे को, नहीं तेरे को आज्ञा मैंने दी, मेरा है तू, तो उसका नहीं है। एक दूसरे की राग द्वेष करके चुगली खाते, नहीं उसको सत्ता का मालिक ने, मेरे को है, मेरे गुरु महाराज मोक्ष गए, वो नहीं गए। मन से सब पंचायतें करते रहते, और आगे किसी को मालूम नहीं। अरे निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे साइया, आत्मा भी निरंजन है और निरंजन परमात्मा का अंश है, और वो ही जाने कि शरीर छोड़े बाद वो कहाँ जावे, कहाँ नहीं जावे, कैसे करनी भोगे, कैसे नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। खुद की आत्मा खुद के हाथ में नहीं है, तो दूसरे की क्या करेगा तू? ऐसे महाराज फरमाते चुगलखोर होते हैं, असंगत करते हैं, संगत का नाम लेते हैं, और असंगत मलिनता का अंग बांधते हैं। शरीर द्वारा प्राणियों की हिंसा करते हैं, व्यर्थ के क्यार करते हैं, परधन हरते हैं, भांग तम्बाकू अमल तिजारा खाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो धीवर जाल बंधा हुआ नहीं है तो क्या है? सकते मलिनता का अंग कह दो, धीवर जाल कह दो, कर्मों का बंधन कह दो। सदगुरु देव फरमाते हैं यही क्रिया सो कर्म है। दुर्गा दुर्मति होए, दुर्मति 2 मति चलेगी, अंदर अलग ऊपर अलग। अहू सो आन है, और अहू पद आपो आपदा हूं पद, अहू बा हूं पद, ये घट में छाया रहेगा। जिसके मान सम्मान है वो सब गुस्से, बाबू पाखंड जान मामो देव मन है। महाराज अपना सकुड़े मामा कौन है? ये मन है, यही महाभारत रचाता है।
बाबूजी की पूजा कौन है? पाखंड। गोगो पूजेगी वहां जिसके बुद्धि पे केवल ज्ञान के निष्पक्ष निर्णय का विवेक नहीं है, वो गोगो का पूज रहे हैं, उसके बुद्धि पे विवेक नहीं है। सानिया के जैसे गुस्साई सानिया, अधगेले के जैसे। पितर तजीजे सेंग मोंगा मनोरथ जान। कौन से पितर तजो? आन देव आन जार आन धर्म के साथ बंध गया, वो सब पितरों के साथ बंधा। पितर अंदर घट में जमाव है। आन देव का रूप की पूजा करना कराना, धरे हुए को पूजना और पूजाना, अंगूठे खोल पीना, झूठा खाना, ये सब आन देव की। और शरीर को ही गुरु मानना, नासवान कोई। आन जार यानी बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां। आन धर्म यानी रटना, सांस सांस बंद कर देते हैं और मानसिक जप पे बैठ जाते हैं, अंदर चित्त बंद करने देते हैं। तो ये आन धर्म में फंस गया, रटना तो बंद कर दी तो चलती नहीं है। हमारे जैसे ज्ञानियों की रटना बहुत कम चलती है, बिरला। जो चलाएगा वही बड़े संत, वो खूब नेक पाछो नहीं। जिसके रटना चलेगी वही जबरदस्त संत बनेगी आत्मा, और परमात्मा में मिलेगी, और कई को उस देश के वासी का गुण समझाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानियों को अपना तो ममता हूँ, हाउ भा हूँ पद, मेरा तेरा मान सम्मान करके। और सदगुरु देव फरमाते हैं, अशुभ देव घट माए, आन देव को छोड़ इसी विद त्यागिए। इनको छोड़ करके और फिर भक्ति में लगेगा तो सदगुरु देव फरमाते, 36 जात, 4 वर्ण और दीवर जाड़, यही मलिनता का अंग आत्मा पे छाया हुआ। इसमें 36 जात का महाराज वर्णन कर रहे हैं। कुबद कलाल गिरे बिस्मद पी रहो, काम चमारडो तो ये चूटे, भूख की भांग पी मन बिकली भयो, मेर मर्जाद बिन पड़े उठे। पाप तो पार दी फंदले रोपियो, भरम के भीलड़े भाल सांड, नैन कसायणो हेर कर मारसी, मोका जाड़ माई जीव फंदो। अब महाराज सबसे ज्यादा 36 जात का वर्णन कर। सबसे पहले कलाड़, ये पिंड में तू आत्मा बैठी है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 विषय में तू लीन है। ये कुबदियां है, ये कुबदियों के साथ बैठा वो कलाड़ जाति में है। और ये कुबदियां कब खड़ी होती है? जिसके कामना ज्यादा है, चाय कह दो, कामना कह दो। कर्म करावे चाय सोच दुबद्या उपजावे। ये कर्म बांधने वाली कौन है? चाय। और फिर सोच दुबद्या उपजावे, जो घट में जिसके दुबद्या बहुत है, दुबद्या को डाकनी बताया सुखराम जी। तो उसको कील उसा सांस रटना कर, जब दुबद्या डाकनी तेरे किली जाएगी तब बस में आएगी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, ये कामना रूपी चमारडा तेरे को चूटता रहेगा, तेरे सांसा रूपी पूंजी राम जी के लेके जाने नहीं देगा। रामा दल को रहने नहीं देगा, रावण दल का संग कराएगा। फिर भूख की भांग पिन बकली भयो, ये अधगेला बिकली मूर्ख आवाज नहीं आ रही है भाई जी। आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही है भाई जी। हाँ हेलो, आ रही है आवाज? हाँ राम राम से आ गई, अब आ गई आवाज, आ रही है भैया। महाराज फरमाते हैं कि हाँ। इस प्रकार से मलिनता का अंग घट में रहेगा, पाप पुण्य का संग रहेगा। महाराज फरमाते हैं ये धीवर जाड़ी पाप पुण्य का संग। चाहे करने कर्म उपासना करो, चाहे कई प्रकार के साधना कर करके, जैसे रावण ने साधना करी, कंस ने करी, हिरण्याकश ने करी और कई वरदान ले लिए, और फिर कितना महाराज फरमाते हैं कष्ट दिया शुभ देवों को, कितना घट में महाराज फरमाते हैं धर्म की हानि करी। इसी प्रकार ये ज्ञानी जितने भी होते हैं वो मलिनता का साथ करके और संतों के ज्ञान के ऊपर पर्दा लगा देते हैं और अपने खुद को पुजवाने लग जाते। ये पाप पारदी फंद ले रोके, गले में फंदा पड़ जाता है। भरम के भीलड़े भल, ये भील रूपी भरम ऐसा जबरदस्त रहता है, औरों को भरम के बंधन बताता है। शुभ देव पूजने वाले को भरम बताते हैं, नवदा भक्ति वालों को भरम बताते हैं, और खुद अशुभ देव पूज कर भी कहते हैं हम भरम कर्म से अलग है। कैसे अलग हो? इसका लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नैन कसायनो हेर कर मारसी मोह का जाल में जीव फंदो। दीवर जाल के मोह में जब बंध जाता है तो महाराज फरमाते ये जीव आत्मा क्या शिव बन जाएगी या परमात्मा में मिल जाएगी? जन्मने मरने का फंदा साथ रहे। नैनों से सबके देख देख के और दूसरों को भरम बताते हैं, दूसरों को कर्म बंधन बताते हैं। नवदा भक्ति करने वाले को, मंदिर उपासना करने वाले को, देवताओं की सेवा पूजा करने वाले को, और खुद सबको छोड़ करके न तो हर के रहते हैं न घर के, न ब्रह्म ज्ञान के रहते हैं न धर्म ज्ञान के, दोनों से अलग हटे रहते। इसको कहते हैं नैन कसायनो हेर कर मारसी। ये कसाई तेरे घट में बैठा, आत्मा को घेर के सीधा नरक कुंड में, अवगति जाना ही नरक कुंड है। 84 लाख योनि में कहते हम नहीं जाएंगे, और अवगति में जाना ही नरक कुंड में। अवगति में कौन जाएगा? उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है सदगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, तासिर खून अपार है कहत बने नहीं कोई।
कहत बड़े नहीं कोई पड़े अगत के माई काए की गत न काई। अब सदगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, ये सत्य केवल ज्ञान सत्स्वरूप में मिलाने वाला है, इसकी तो समझ है नहीं, इसका तो निर्णय साथ में बुद्धि पे है नहीं, और बेरंगरत करते हैं केवली भगवंतों के ज्ञान का, दूसरों पे घटाते अर्थ, वो जाएगा उगति में। चाहे कोई हो बाँचने वाला, मैं भी हो चाहे दूसरा भी। ये नैन कसायरा हेर कर मारसी मोह का जाल में जीव, यही मोह का जाल बंधा हुआ है। ये मोह के जाल में जो बंध जाता है, ये ममता घेर लेती है और जीव को नरक कुंड में अवगति में भेज देती है। ठग अहंकार वो प्यार कर ठगियो, लोभ लबाड़ो नित्य लोड़े, मैन का 5-25 तो लूट सी, सबल सरना बिन नाय छोड़े। अब ठग कौन है? चोर को ठग बताते अपन। चोर के पास 84 कड़ होती है, तो जिसके ज्ञान का अहंकार है उसके पास भी 84 कड़, वो भी ठग है। और जो भक्ति करने वाला है वो भी ठग है। ये ठग कौन सा? महाराज फरमाते हैं, मन सरीसा ठग को ठग करके और परमात्मा की भक्ति करके, मन रूपी भूपत को ठग करके, और जो परमात्मा में मिला है उसके लिए सुखराम जी कहते हैं, जन सा ठग न कोई हो साधो, जन सा ठग न कोई हो, बड़ा पासीगर साधो, जन सा ठग न कोई। अरे मन न सरीसा भूपत ठगिया ठगिया सब जग लोई हो। सारे जग सुरक्षित पश्चिम के कवल छेदन करके, इन सब को ठग करके और 5 विषय ताप से अलग हो गया, वो हरिजन जैसा कोई ठग नहीं। और ज्ञान का अहंकार ये ठग, महाराज फरमाते हैं, श्वासा रूपी पूंजी को ठगते रहते हैं, रेत में मिलाते रहते हैं। ये लोभ लबाड़ा नित्य कोई लो, ये लोभ लबाड़ा है, ये कई प्रकार की बातें बोलता है। जिसके लोभ होता है ना, लोभ नदी भारी बहे पींदे सांसा सूद, उसका सांसा राम जी के लेके नहीं जाता है। वो लोभ उसको लूटता रहता है, श्वासा को लूटता है, औरों को नहीं लूटता है, श्वासा को। लोभ के अंदर में वृत्तियां छा जाती है, जब वृत्तियां छाती है तो मेनका 5 तो लूट सी। मेनका कौन है? 5 विषय 25 प्रगतियों को लूटती रहती है ये लोभ। सबल सरना बिन नाई छोड़े, जब तक राम जी का सरना नहीं लोगे, राम जी की भक्ति में आत्मा लीन नहीं होगी, ये मलिनता का अंग कर्मों का बंधन टूटने वाला है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये मलिनता का अंग सदगुरु का सरना, सबल का भक्ति के बिना छूटने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे पिंड में रहने वाली आत्मा, पंडित अर्थ अर्थ को कीजे, आड़ जंजाड़ छोड़ सब स्वामी नाम नाम कोरी। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, वही तो भजन करते हैं, वही वाणी बाजते हैं। पिंड में बिना वाणी बाज नहीं सकते। या पंडित कौन है? जो पिंड में रहकर जो वाणी बाजते हैं, जिसके पास ज्ञानी है और वाणी बाजने का ज्ञान है, उनको महाराज समझा रहे हैं, अर्थ अर्थ को कीजिए। 2 अर्थ बोल रहे हैं, एक पहले शब्दार्थिक अर्थ कर, फिर आध्यात्मिक अर्थ। और आध्यात्मिक अर्थ तेरे ऊपर घटा। शब्दार्थिक अर्थ के तो कई अर्थ होते हैं, आध्यात्मिक के भी कई अर्थ होते हैं। इस अणवे वाणी में अर्थों का था नहीं है, एक बार करोगे दूसरी बार दूसरा अर्थ निकल। यही अर्थ अर्थ को कीजिए, जो राम जी के लेखे घटे वो निर्णय कर। तब आड़ जंजाल मलिनता जो दीव और जाल तेरे बंधा हुआ है, वो सारा टूटेगा, साफ होगा। किससे? नाम नाम को लीजिए, ब्रह्म के नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम।
ये दो नाम का संग करेगा सतगुरु विधि से, तब महाराज फरमाते तेरे तीसरा पैर आएगा। दो ही पुरुष दो ही नार है, दो ही खोजधर माथे, माया ब्रह्म का बुद्धि पे सबको ज्ञान है। दो ही पैर ना स्त्री के है, दो ही पैर पुरुष के है। वो कौन से हैं? तो माया ब्रह्म तक का ज्ञान सबके पास है। रूप में सब विराजमान है, पिंड सबको मिला हुआ है, श्वासा रूपी पूंजी सबको मिली हुई है। ये सब देव कृपा है, माता पिता की कृपा है, सृजनहार की कृपा है। पर इस दोनों के बीच में जे कोई आड़ बतावे तीजो चलो उन्हीं के साथ है, तो तीसरा बतावे पैर और चौथे में मिलावे। तीसरा पैर कौन सा? ब्रह्म नाम, ब्रह्म ज्ञान, सत्य केवल ज्ञान। और उसका सत्य केवल ज्ञान की परिभाषा है क्या? ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटना, हर गुरु को एक साथ करना। तब चौथा पैर नियंच निज नाम सत्सबद आएगा और वो चौथे पद में लेके जाएगा। तब तेरा ये आ जंजाल पांचों विषय क्रिय ताप 36 जात और मलिनता सारी साफ हो जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उन्हीं के साथ चलो और उन्हीं का संग करो। उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुनने को, जो पीठ फाड़ ऊपर चढ़ावे चढ़े वही रीत सुन, दूसरी सुना ही मत जाता। कई जने हजारों बातें बोलते हैं, पितरों को छोड़ दो, देवताओं को छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो, जड़ है वो है, हजारों बातें बुद्धि में जिसके लगा देते हैं। बाँचने वाले ज्ञानी अहंकारी, मूर्ख गुरु, मूर्ख ज्ञानी, और वो फंस जाते बेचारे घोड़े के। तो बताओ कितने की जिंदगी खराब हो गई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा केवल ज्ञान कब समझ में आएगा? तो प्राणी भक्ति में लीन होगा, ये मलिनता का अंग खत्म होगा, रावण दल का अंदर में भार नहीं रहेगा, तब रामा दल का संग होगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये मलिनता चाहे बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, मलिनता आत्मा पे रहनी नहीं चाहिए। राम राम। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत केवली भगवंता ने मोक्ष के माता ने धन्य राम